जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में आज हम उस प्रसंग का वर्णन करेंगे जब श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट में निवास करते हैं और दूसरी तरफ सुमंत्र जी अयोध्यापुरी के लिए वापस लौट जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जहाँ से रोका था आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए प्रभु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पिछली कथा को हमने रोका था। राम संग सिय रहति सुखारी पुर परिजन गृह सूरति विसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी हर्षित रहति दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनिबर असनु अमीय सम कंद मूल फल। नाथ साथ साथरी सुहाई मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचर जुतासु। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसी ही परम पवित्र और प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित होती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फल का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों के सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करहि तब तब बारि बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई भरत सनेह सीलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरज धरहि कुसुमयु बिचारी। लखि सिय लखनु बिकल होई जाहि जिमि पुर सहि अनुसर परिछाहि। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु धीर कृपाल भगत उरचंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुकुत लहै लखनु अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं,
जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप श्री रामचंद्र जी, आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुबीर रहीं, जिमि अभिवेकी पुरुष शरीर रहीं। ए विधि प्रभु बस बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनाओ सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरे निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखी सियाई। मंत्र बिकल बिलोकिन साधु, कही न जाई जस भयो बिसाधु। राम राम सिय लखन पुकारी, परे धरनी तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों को। इधर लक्ष्मण जी और श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीता हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिरनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु बिसादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कहे कहे मृद बानी, रथ बैठा रहे बर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर्बाकी। चर फराही मगल चलहि न घेरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ुकी परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। जो कह राम लखन बैदेही, हिंकर हित हेरहि तेही। बाजी बिरह गति कहे किमि जाति, बिनु पानी फनिक बिकल जेहि भांति। भयो निषाद बिषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेते हैं, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार के साथ देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसी व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है।
मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिर पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध लई रथई निषादा, हो ही छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर बिहीना। हरिन अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिचुरत रघुबीरु। भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। मंद मनु अवसर चूका, अजौ न हृदय तोत दोई टूका। मीजी हाथ सिर धुनि पछताही, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बाद बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराई। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। निषाद राजगुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटे। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़े को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछोड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे ही हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते अर्थात नहीं निकलते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सुरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। यदि आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।